हार्टोन स्किल सेंटर 151 गोहाना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाला हमने फीचर किया था एडिशनल कॉस्ट वाला, आज उससे नेक्स्ट वाला फीचर मैं आपको कराती हूँ। यहाँ से F11 करेंगे, हमारे इन्वेंट्री फीचर्स खत्म होने वाले हैं। इन्वेंट्री फीचर में आज हम करेंगे यहाँ पे जो अगर आपको देखो जो यूज नहीं करना है, पीछे भी जो यस हैं, और अगर आपको कोई यूज नहीं करना है तो आप उसको नो कर सकते हैं। इनमें ऐसा आपने यस रखना है। डेबिट क्रेडिट नोट आप यूज नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंट वाला भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट भी आप यूज नहीं कर रहे हैं। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैसे देखो हम एक तो हम सेल करते हैं जो स्टैंडर्ड रेट होता है मार्केट में, या जिस भी आइटम का जो स्टैंडर्ड रेट है, हम कोई भी चीज कोई आइटम लेके आए हैं उसका फिक्स रेट है। कोई चीज 25,000 की है या 30,000 की है, जितने की भी है उसका स्टैंडर्ड रेट है, और हम मार्केट में उसकी सेल उतने में ही कर रहे हैं। एक होता है कि हम स्टैंडर्ड रेट पे ना देके क्वांटिटी कर लेते हैं कि भी कितनी क्वांटिटी कितने से कितने क्वांटिटी ले तो हम उसको इतना प्राइस दे, यानी कि एक तरह से डिस्काउंट लगा लो आप कि एक डिस्काउंट हो जाता है। कस्टमर भी ये चीज चाहता है, कई बार कस्टमर बोल भी देता है कि भाई अगर मैं इतने पीस लूं तो आप मेरे को कितना लेस करोगे, इतने पीस लूं तो मेरे को आप कितना लेस करोगे। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें हम एक प्राइस लिस्ट तैयार कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि एट द स्पॉट वो पॉसिबल नहीं होता। तो टैली उसको खुद मेंटेन कर देगी। आपने क्या करना है, आपने इस फीचर को यस करना है। इस फीचर को यस करने के बाद आप यहाँ पर देखो कंपनी प्राइस लेवल्स, इसमें लेवल अलग अलग मोस्टली तो हमारे कस्टमर ही होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कई बार हमने जो बिजनेस किया है उसमें देखो हमारे रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल भी आ सकता है। अगर आप उनके लिए भी लेवल्स बनाना चाहते हो तो उनके लिए भी लेवल्स बना सकते हो। अभी आपको सिर्फ मैं एक ही बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कस्टमर कि मैंने यहाँ पर प्राइस लेवल किसके लिए तैयार करना है, कस्टमर के लिए। आप रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए किया और इसको यस कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री फीचर। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, और इन्वेंट्री इन्फो में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, प्राइस लिस्ट। लेकिन ये आपको स्टूडेंट्स तभी मिलेगा जब आप वहां पे फीचर को यस करेंगे। ये प्राइस लिस्ट वैसे भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी फीचर यस नहीं है तो ये हाईलाइट नहीं मिलेगा। जैसे बाकी जो आपको इन्वेंट्री इन्फो में मिलेंगे सभी ऑप्शन हाईलाइट मिलेंगे, लेकिन अगर मान लो ये फीचर यस नहीं है और प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये हाईलाइट नहीं मिलेगा। ये आपको जब आप उसको वहां पे यस करेंगे फीचर को, उसके बाद ही आपको हाईलाइट मिलेगा। आपने प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए हम यहाँ पे गए, जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो ये सबसे पहले पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम पार्टिकुलर। देखो अगर आपको कोई एक आइटम देना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मेडिसिन का है, टीवी का है, तो अगर आप इनमें सभी आइटम में देना चाहते हो तो सभी में, और अगर यूनिकली आप कोई एक आइटम चूज करना चाहते हो तो एक आइटम भी चूज कर सकते हो। प्राइस लेवल किसके लिए तैयार कर रहे हो आप, कस्टमर के लिए। अब आप चाह रहे हो कि जो ये मैं प्राइस लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, ये लिस्ट मैंने कब से अप्लाई करनी है। एक तो आप अपना मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट करना चाहते हो, एक आपने बाद में डिसाइड किया है कि मुझे ये उस तारीख से स्टार्ट करनी है, उस डेट से स्टार्ट करनी है। 1 अप्रैल से करनी, मैंने 1 अप्रैल से ही कर दी कि जैसे ही हमारा न्यू स्टार्ट होता है सेशन उसे ही हम इससे स्टार्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई अब जैसे हमने ऑल आइटम्स पे ले लिया, उसने प्राइस लिस्ट में क्या चूज कर लिया, कस्टमर ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, हमने बाहर से चूज किया। पार्टिकुलर्स में आपने कोई आइटम ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ओनिडा के ले ली, टीवी लिया मैंने ओनिडा के, कि अगर मान लो हमारा जो कस्टमर है वो 10 से नीचे ही लेता है, 10 आइटम कितने लेता है, 10 से लेस देन कितने, 10, उससे नीचे, तो उसको मैंने रेट कितना लगाया, उसको रेट लगा दिया मैंने 35। देखो रेट हम यहीं पे फिक्स कर रहे हैं, तो जब हम उसको सेल करेंगे तो वहां पे ना हमें रेट डालने की जरूरत होती है, और ना ही वो हमसे पूछेगा कि रेट कितना, मतलब वाउचर पे जब आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली रेट उठाएगा, क्योंकि रेट हमने यहीं पे फिक्स कर दिए, एंटर। उसके बाद हमने नेक्स्ट कहा कि अगर मान लो वो 10 से 20 ले, तो यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो 10 से 20 के बीच पीसेस खरीदे, तो इतने पीस अगर लें तो हमने उसको 35 की बजाय कितने में दिए, 31,000 में। और अगर वो 20 से लेके 30 तक पीसेस खरीदे तो मैंने कहा उसको 28,000
ठीक है, वो ये फॉर एग्जाम्पल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा इसको कर सकते हो। उससे ज्यादा आगे ही इसी तरह से जितनी भी लिस्ट आपने 100 तक भी बनानी है तो आप बना सकते हैं। मैंने ये बनाई 10 से लेके लेस देन 10 और फिर 10 से 20 और 20 से 30। उसके बाद आपने लेजर बनाना है। ये प्राइस लिस्ट तैयार करने के बाद हमने फीचर को यस करने के बाद क्या किया, इन्वेंट्री इन्फो में जाके प्राइस लिस्ट तैयार की है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद हमने एक लेजर बना लिया। अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसमें अल्टर करके उसको कस्टमर में डाल सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे लेवल्स तैयार किए हैं, भाई किसी को रिलेटिव में डालना है, किसी को फ्रेंड्स में डालना है, किसी को कस्टमर में, तो आप अल्टर करके भी उन लेजर्स में उनको डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने नेहा नाम से एक लेजर तैयार किया है, सन्डे राइटर मैंने इसको बनाया। देखो हमारी फीचर यस है, प्राइस लेवल एप्लीकेबल वाली, तो इसमें आ गया है। अगर आपने और सारे लेवल्स भी बनाए होते तो वो भी आ जाते। अब इसमें हमने नेहा को क्या बनाया है, कस्टमर। कंट्रोल ए करके मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब हम वाउचर लेते हैं, किसका, सेल का। हम नेहा को क्या करेंगे, सेल करेंगे। वाउचर एंट्री में गए, हमने यहां से फंक्शन की हमने प्रेस की F8, पार्टी का नेम नेहा, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल अकाउंट मैंने यूज किया। नेम ऑफ आइटम हमने किसके लिए थे, ओनेडा के, ओनेडा। अब इसमें गोडाउन, ओनेडा के जो पीसेज हैं वो हमारे न्यू बस स्टैंड पे हैं। गोडाउन पहली फीचर हमारी ऐसे। अब देखो इसने लेस देन, यानी कि इसने कितने खरीदे, 7, तो ऑटोमेटिकली हमने रेट नहीं डाला, उसने ऑटोमेटिकली कितना ले लिया, उसने 7 पीसेस खरीदे तो रेट कितना उठाया, 35। ऊपर देखो प्राइस लेवल में ऑटोमेटिकली कस्टमर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, यहाँ पर चूज अगर आपको करना पड़ता, अगर वो जो लेजर आपने पहले नहीं बना रखा, नेहा का लेजर पहले से नहीं बनाया, यहीं पे आप बना रहे हो, या आपने अल्टर नहीं किया नेहा के लेजर में, तब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते प्राइस लेवल में, नॉट एप्लीकेबल और कस्टमर। अब बाय डिफॉल्ट उसने कस्टमर उठा लिया, क्योंकि नेहा का जब हमने लेजर बनाया तो उसको हमने प्राइस लेवल क्या दे दिया था, कस्टमर। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वांटिटी 7 पीसेज है, उसका रेट 35,000 है। अब मैंने क्या किया, हमने बैक किया और मैंने पीसेस कितने कर दिए, पीसेस कर दिए मैंने 12। अब जैसे ही 12 पीसेस किए तो उसका रेट कितना हो गया, 35 की जगह 31,000। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने 30 तक की रेंज बनाई थी। मैंने कहा 25 पीसेस, जैसे ही 25 पीसेस मैंने यूज किया तो उसका जो रेट है वो कितना हो गया, 28,000। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी प्राइस लिस्ट बनाने का ये बेनिफिट होता है कि हमें एट द स्पॉट ये नहीं सोचना पड़ता कि हम किसको कितना डिस्काउंट दें। अगर कस्टमर हमारे से पूछता भी मैं इतने पीसेस, तो हमने पहले से अपनी कंपनी के अंदर वो लिस्ट तैयार कर रखी है। जैसे ही हमारे पास कस्टमर आता है उतने पीसेस बोले, उसने डिस्काउंट के लिए वो कहता है कि भी इतने पीसेस अगर मैं लूँ तो मेरे को कितना बेनिफिट हो गया, आप मेरे को कितना लेस करोगे, तो वो आपने पहले से तैयार कर लेनी है और वो इस फीचर के थ्रू आपने तैयार करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।